बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड ईयर क्लास, कैसे हैं आप? ठीक हैं। मैं हूं आपका टीचर गुलाम मोइनुद्दीन। बेटा, आज जो हम क्वेश्चन करना जा रहे हैं वो है 1972 से 80 की तालीमी पॉलिसी का अहम कदोखाल बयान कीजिए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हमारा जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 72 लेक्चर नंबर है और हमारा जो पेज है बुक का वो 170 है। तो आइए जो है वो हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। 1972 से 80 की तालीमी पॉलिसी के अहम खदोखाल। दिसंबर 1971 में मशरकी पाकिस्तान की अलहदगी के बाद पीपल पार्टी की हुकूमत बरसरे इक़्तिदार आई। जुल्फ़कार अली भुट्टो ने इस पॉलिसी का ऐलान किया और इस पॉलिसी के नफाज के वक्त तमाम प्राइवेट अदारों को कौमी तहवील में ले लिया गया और मुल्की निज़ाम तालीम के दूसरे पहलुओं में बहुत सारी तब्दीलियाँ तजवीज़ की गईं। लाजमी और मुफ्त तालीम। इस पॉलिसी में तय किया गया कि मुल्क के तमाम बच्चों के लिए मैट्रिक तक आम और मुफ्त तालीम का बंदोबस्त किया जाएगा। महदूद माली वसाइल के पेश नज़र ये तय किया गया कि अक्टूबर 1972 से 8वीं तक और अक्टूबर 1974 से 10वीं तक फ़ीस बिल्कुल मुआफ़ कर दी जाएगी। 1979 तक तमाम लड़कों और 1984 तक तमाम लड़कियों को लाजमी और मुफ्त तालीम की सहूलत दी जाएगी। फ़नी और पेशा वाराना तालीम। कॉलेजों में तलबा की अक्सरियत आर्ट्स में दाखिला लेती थी। तय किया गया कि 1980 तक तमाम कॉलेजों में फ़नी जो है वो ये और पेशा वाराना मज़ामीन का इजरा किया जाएगा और पेशों के मुतालिक मज़ामीन में 40% जो है साइंसी, ठीक है नहीं, 40% साइंसी मज़ामीन में और 30% बाकी मज़ामीन में, और उसके बाद 30% तलबा को जो है वो आर्ट्स में दाखिल किया जाएगा। जिन कॉलेजेस में साइंसी मज़ामीन नहीं पढ़ाए जा रहे वहाँ साइंस का इजरा किया जाएगा। पीपल्स ओपन यूनिवर्सिटी का क्या? दूसरे ममालिक की तरह एक यूनिवर्सिटी कायम की जाएगी जो ख़त व खताबत और रेडियो टेलीविज़न और प्रोग्रामों और जुज़वक्ती क्लासों की सहूलत मुहैया करेगी। ऐसे लोगों को तालीमी सहूलियात मुहैया की जाएंगी जो मुख्तलिफ़ वजूहात की बिना पर सुबह की क्लासेस में बाकायदा तालीम जारी नहीं रख सकते। इस यूनिवर्सिटी का नाम अब अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी है। नेशनल बुक फाउंडेशन, कुतब का एक अदारा नेशनल बुक फाउंडेशन कायम किया जाएगा जो किताबों की तसनीफ़ व तालीफ़ और तर्जमा और अशात का ज़िम्मेदार होगा। पाकिस्तान प्रिंटिंग कॉरपोरेशन को इस अदारे का हिस्सा बना दिया जाएगा। इम्तिहानात। पहली जमात से 5वीं जमात तक सालाना तरक्की साल भर की कारकर्दगी की बुनियाद पर बग़ैर इम्तिहान देने का फ़ैसला किया गया। 5वीं से 9वीं जमात तक सालाना तरक्की का दारोमदार साल भर की कारकर्दगी और सालाना इम्तिहान पर रखा गया। 10वीं और 12वीं का इम्तिहानात बोर्डों के ज़रिए करवाने का निज़ाम बरकरार रखा गया। तालीमी इदारों को कौमी तहवील में लेना। इस पॉलिसी के तहत 1 सितंबर 1972 से मुल्क के तमाम निजी कॉलेज और 1 अक्टूबर 1974 से तमाम निजी स्कूल कौमी तहवील में ले लिए गए। इन अतारों के उसातिज़ा को सरकारी अदारों के बराबर तनख्वाह और दूसरी मराहत दी गई। ये भी तय किया गया कि निजी अदारों के मालकान को कोई मुआवजा नहीं दिया जाएगा। ठीक है जी। और उसके बाद फ़ौजी तरबियत। तलबा को मुल्की दफा का अहल बनाने के लिए फ़ौजी तरबियत लाजमी कर दी गई। इस मकसद के लिए तलबा को मुफ्त यूनिफॉर्म, आइंदा क्लासों के दाखिलों में इजाफी नंबरों की सिफारिश की गई। तालबात के लिए भी ये तरबियत लाजमी थी। यूनिवर्सिटी ग्रांट सिस्टम कमीशन। 1959 की तालीमी पॉलिसी में यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के क़याम की सिफारिश की गई, लेकिन 1972 से 80 की पॉलिसी के तहत इसका क़याम अमल में लाया गया और आला तालीम और यूनिवर्सिटी के तमाम मामलात के फ़ैसले करना इस कमीशन के दायरे इख्तियार में है। इस कमीशन का मौजूदा नाम आजकल जो है वो बेटा हायर एजुकेशन कमीशन जो है ये जो है वो
उस वक्त कायम किया गया था, लेकिन बाद में इसको जो है वो हायर एजुकेशन का जो है वो नाम दिया गया। आज का बेटा हमारा जो क्वेश्चन था वो चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 12 था। आज हमने जो पढ़ा है बेटा 1972 और 80 की तालीमी पॉलिसी के अहम खदोखाल बयान कीजिए। तो बेटा अगर इसमें आपको किसी भी बात की समझ नहीं लगी, आप कांटेक्ट करके मुझसे पूछ सकते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, इसको आपने अच्छी तरह जो है वो याद जो है वो करना है। ठीक है जी, तो आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।